गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है सेल का पार्ट 1 पढ़ लिए थे। आज हम लोग सेल का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग सेल का माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। ये सब जो हमारा जो भी खाना खाते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, 4th नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं प्लास्टिड्स। क्या बोलेंगे इसको? प्लास्टिड्स। और इस प्लास्टिड्स को हम हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? लवक। सबसे पहला बात क्या है, ये सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? प्लांट सेल, यानी लवक जो होगा सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। आते हैं सेकंड पॉइंट, ये भी क्या होता है? कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। जैसे आपको हम इन्फॉर्म कर दें, हम लोग अगले दिन पढ़े थे, ये हम लोग का मान लेते हैं कोशिका हुआ, कोशिका के बीच में केंद्रक हो गया, तो केंद्रक को छोड़कर जो बाकी भाग था उसी को बोले थे हम लोग कोशिका द्रव। ठीक है, इसी कोशिका द्रव में क्या होता है? बिखरा हुआ रहता है और गोलाकार या अंडाकार होगा आपका। बोल सकते हैं गोल भी हो सकता है या अंडाकार भी हो सकता है, इस प्रकार का शेप का। ठीक है, यानी हम समझ गए लवक यानी प्लास्टिड जो होता है सो कहां पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव में पाया जाता है। इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोले थे हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, और इसका आकार कैसा होता है? या तो गोल हो सकता है या तो अंडा की आकार का हो सकता है आपका। अब देखिए, प्लास्टिड जो होते हैं मेनली आप लोग को 3 भाग में इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग 3 भाग में ब्रेक कर सकते हैं। पहला का नाम क्या हो गया? ल्यूकोप्लास्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अवर्णी लवक। सेकंड हो गया क्रोमोप्लास्ट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्णी लवक। और थर्ड हो गया क्लोरोप्लास्ट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। समझ गए? प्लास्टिड्स को हम लोग 3 भाग में क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं? सबका फंक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फंक्शन कि आखिरकार ये तीनों का क्या काम है। सिंपल सी बात है, अगर हम तीनों का फंक्शन पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं पूरा का फंक्शन जान जाएंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला का नाम हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवर्णी लवक। ये क्या काम करेगा ध्यान दीजिएगा, हम एरो देकर दिखा रहे हैं आपको। ये पहला बात रंगहीन होता है, रंगहीन यानी इसमें रंग आपका नहीं पाया जाएगा। जड़ कोशिका मतलब ये कोशिका जो पौधा हो गया आपका, तो पौधा में जड़ होगा, तो जड़ का में भी निर्माण क्या होता है? पौधे का जड़ का निर्माण भी क्या होता है? कोशिकाओं से मिलकर होता है। इसका मतलब पौधे के जड़ में जो कोशिका पाई जाती है उसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कोशिका कहते हैं। बात क्लियर है? ये कहां पाया जाएगा? पौधे के जड़ कोशिका में पाया जाएगा। अब इसका काम देखेंगे। खाद, खाद मैंने भोजन जिसको खाना बोलते हैं, को संचय, संचय मतलब वहां पे जमाने में हेल्प करेगा, उसको जमाएगा। के साथ साथ प्रोटीन तेल में संचय में काम करता है। यानी इसका मेन काम क्या हुआ? खाना को तो बचाएगा, उसके साथ साथ पौधे को जो प्रोटीन मिलता है, जो तेल मिलता है, उन सब को भी जड़ में क्या करेगा? संचय यानी स्टोर करने का काम करता है आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नाम क्या हो? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णी लवक। इसका मेनली काम देख लेते हैं हम लोग। फूलों और फलों का रंग प्रदान करना। हम लोग देखते हैं फूल जो होता है, हम लोग का ये फल जो होता है, बहुत प्रकार के फल होते हैं, सबका कलर भी अलग अलग होता है। उसी प्रकार फूल का भी कलर अलग होता है। तो ये फल और फूल का जो कलर जो होता है, अलग जो होता है, ये कलर देने का काम कौन करता है? तो करता है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक करता है। इस बात को आप लोग ध्यान से, सारे जितना चीज पढ़ा रहे हैं आपको, हम सबको कॉपी में अच्छी तरह से नोट्स बना के रखिएगा और उसको लर्न भी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलते हैं लास्ट, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट को देखिए नाम में हरित लवक। हम लोग जानते हैं पौधे की पत्तियों में या पौधे की पत्ती जो होती है, लीफ जो होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है? पौधे का रंग हरा होता है, पत्ती का रंग हरा होता है। और ये हरा होने के कारण ही उस पत्ती में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है, यानी भोजन बनने की क्रिया हो पाती है। तो ये सब काम किसमें हुआ? आपका क्लोरोप्लास्ट में हुआ। हम लिख दिए आपको, इसके कारण पौधे का रंग हरा होता है, यानी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल पाया गया है तो ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगा। और प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करने का मतलब क्या होता है? पौधे में भोजन बनने में मदद करना। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पूरा प्लास्टिड पढ़ लिए हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, चलते हैं हम लोग इसका 5th नंबर टर्म में हम लोग। तो 5th नंबर क्या सीखेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग 5th नंबर टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ईआर बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रवीय जलिका, इसका हिंदी में नाम है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो होगा आपका प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया?
ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ईआर, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे ईआर, ये पौधे में और जंतु में दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये भी जो है साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में बोल दिए थे, आपको फिर से बोल रहे हैं। एक कोशिका के अंदर, सेल के अंदर केंद्रक को छोड़कर जो बाकी भाग होता है उसी को, ये जो बाकी भाग है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। तो ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा। सूक्ष्म होगा, छोटे छोटे आकार का होगा आपका, झिल्लीदार होगा, झिल्ली होता है ना जिसको हम आर पार देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, वैसा होगा। अनियमित नलिका होगा आपका, मतलब इसमें नली की तरह आपका बहुत सा आकार का बना होगा आपका दिखने में आपको। तो ये दिखने में कैसा होता है उसके बारे में बोला गया, फिर से बोल दे। सूक्ष्म होगा, छोटे छोटे आकार का होगा, झिल्लीदार होगा, समझ ही गए होंगे, और अनियमित नलिकाओं में होगा आपका। अनियमित का मतलब बहुत सारे, और नलिका में समझ गए, मतलब आपका पाइप की तरह आता है ना आपका, उस प्रकार का आकार का आपका कोशिका द्रव में बहुत सा पाया जाएगा आपका। ठीक है, हम लोग देखते हैं ईआर जो होता है इसका दो ठो पार्ट होता है, एक स्मूथ भी होता है, एक रफ भी होता है। यानी जो होता है कोशिका द्रव के अंदर जो ईआर पाया जाता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ, इसको हम लोग बोलते हैं चिकना, बहुत चिकना होता है आपका। और सेकंड होता है रफ यानी खुरदरा, समझ गया, खुरदरा ऊपर नीचे जो होता है आपका, ठीक है। तो उस प्रकार का ये पाया जाता है। अब इसका हम लोग फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शन करता है। पहला, परिवहन तंत्र के निर्माण में सहायक होता है। कोशिका के अंदर जो परिवहन तंत्र होता है जहां से ब्लड फ्लो करेगा आपका, उन सब का निर्माण करने में यही हेल्प करता है उसको। सेकेंड, कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कोशिका द्रव को जो होता है ना, कोशिका द्रव के अंदर में जो होता है सहायता जो लगता है उसको बनने में, टूटने के समय, रिपेयरिंग करते समय, तो वो सब कौन हेल्प करता है आपका, तो ईआर हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट क्या पढ़े, कोशिका द्रव जो पढ़ रहे हैं, इस कोशिका द्रव में सहायक, उसको निर्माण करने में उसको हेल्प करता है। थर्ड क्या पॉइंट पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। हम लोग जानते हैं हम लोग के बॉडी के अंदर कोशिका जो होता है हमेशा बढ़ते रहता है, एक कोशिका से दो कोशिका में ब्रेक होते रहता है। तो एक कोशिका जब दो कोशिका में ब्रेक होगा, ये नया कोशिका का जब जन्म होगा, उस जन्म के समय जो सेल प्लेट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये बनाने का काम कौन करेगा, तो ईआर करता है आपका। आते हैं लास्ट टाइम हम लोग इसका, लास्ट में क्या बोले, प्रोटीन का संश्लेषण, समझ ही गए होंगे। जो भी खाना खाते हैं हम लोग के बॉडी में प्रोटीन मिलता है, उसका संश्लेषण यानी उसको एक कोशिका, मतलब एक कोशिका में सभी जगह उसको फैलाने का काम कौन करता है, जो प्रोटीन बना उसको सभी जगह पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो आपका ईआर करता है। इस प्रकार से हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझ गए हैं। चलते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, हम लोग 6 नंबर देख लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। ये लाइसोसोम को हम लोग हिंदी में लाइसोसोम ही बोलते हैं, और ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको में ध्यान समझते हैं। पहला बात क्या बोले, ये जो होता है ये भी क्या होता है, कोशिका द्रव के अंदर पाया जाता है। ये भी क्या होता है, कोशिका द्रव के अंदर ही पाया जाता है। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, गोलाकार थैली जैसी रचना होती है, समझ गया। गोल गोल कैसे होती है, गोल गोल होती है थैली की तरह। थैली का मतलब इसमें हम कुछ रख सके, ऐसा कुछ जगह होता है आपका। सेकेंड बात क्या बोले, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव का मतलब पचाने में हेल्प करता है। मान ले तो कुछ खाना खाए, वो खाना क्या हुआ, उसका जटिल फॉर्म हो गया, तो जटिल फॉर्म को सरल फॉर्म में तोड़ने में हेल्प कौन करता है आपका, तो लाइसोसोम करता है। तो क्या बोले, ध्यान समझिएगा, इसके अंदर जो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं, जटिल जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इसको हम लोग सुसाइड बैग बोलते हैं। लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में आत्मघाती थैली बोलते हैं। इसका मतलब क्या, ध्यान समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं हम लोग के पास एक सेल है, ठीक है। वो सेल क्या किया, मतलब कुछ जटिल जटिल भोज्य पदार्थ उसके अंदर आ गया। अब ऐसा भोज्य पदार्थ उसके अंदर आ गया जिसको पचा नहीं पा रहा है, इसको क्या कर रहा हूं, पचा नहीं पा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, वो क्या होता है, फट जाता है। क्या होता है आपका, लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है। और लाइसोसोम जब फटता है ना आपका, लाइसोसोम फटने के बाद क्या होता है, वो पूरा क्या होता है, सेल को ही, मतलब उसका सेल क्या होगा, पूरा मर जाएगा आपका। ध्यान समझे क्या बोले आपको। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई जटिल भोज्य पदार्थ को हम लोग खाते हैं तो ये लाइसोसोम क्या करता है, उसको पचाने में हेल्प करता है। अगर मान लेते हैं उसको पचाने में हेल्प नहीं कर, उसको नहीं पचा पाया, तो लाइसोसोम फट जाएगा। और लाइसोसोम जब फटेगा
तो क्या होगा, उसके अंदर जो जितने सारे पार्ट होंगे वो क्या करेगा, पूरा सेल को ही पचा देगा, यानी पूरा सेल को ही खत्म कर देगा, यानी पूरा सेल क्या होगा आपका, खत्म हो जाएगा। इससे पूरा सेल का मृत्यु हो सकता है, मृत्यु हो जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए हम इसको सुसाइड बैग बोलते हैं, क्योंकि पूरा सेल को ही खत्म कर देता है। चलते हैं इसका फंक्शन की ओर। इसको ध्यान से फिर से अगर ना समझ में आप लोग को आए तो फिर से वीडियो को चला के इसको देखिएगा, आप लोग समझिएगा। फंक्शन क्या होता है बोल ही दिए, कोशिका में प्रवेश बड़े बड़े कणों को पचाने में हेल्प करता है। जितने जितने जटिल जटिल खाना हम लोग खाते हैं उसको पचाने में हेल्प करता है। सेकेंड क्या बात बोलेंगे, जीवाणु और वायरस से रक्षा करता है। हम लोग के जो बॉडी में जीवाणु जो होते हैं अटैक करता है हम लोग के बॉडी के ऊपर, उन सब से हम लोग को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, लेस्टोम करता है। आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट, कोशिका को स्वच्छ रखने में, कोशिका को साफ रखने में, सुथरा रखने में। इसलिए पता है इसको हम लोग बोलते हैं, जितने कचरा का पेटी होता है उसको बाहर फेंक देता है आपका, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कोशिका को साफ सुथरा रखने में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है साफ करने के चक्कर में वो उस भोज्य पदार्थ को खुद नहीं पचा पाता, इससे खुद ही फट जाता है, ठीक है। समझ गए हम लोग, इस प्रकार से हम लाइसोसोम को भी समझ लिए हैं। और कुछ टर्म बचा हुआ है आपका जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ के पूरा खत्म करेंगे, तो सेल भी आप लोग का खत्म हो जाएगा। आज के वीडियो में इसको हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं।